वहाँ पे अक्सर पाकिस्तान मीडिया ब्लेम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो बीजेपी है यहाँ पे, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, जो इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 80s के बाद। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ चलती हूँ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बार बार एलओसी पे भी जो है, सीज फायर के बावजूद एलओसी पे भी वायलेशन हो रही है, और अंदर भी कश्मीर में भी टेंशन चल रही है, तो आपको लगता है कि कभी ये मसला हल होगा या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जी अर्जू मेरे से पूछे बीच में, असल में आपकी आवाज वो हो गई थी। अच्छा जी अच्छा, ऐसा है, देखें अर्जू, पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों ममालिक चाहते क्या हैं। हिस्ट्री में जाएंगे तो वो तो बड़ी लंबी पड़ी है। कश्मीर को पकड़ेंगे, बांग्लादेश को पकड़ेंगे, सिखिज्म को पकड़ेंगे, यहाँ पर बलूचिस्तान को, केपी को, तालिबान को। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट है, 70 साल हैं, उससे पुराना जाएंगे 1857 गदर, सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है उन चीज़ों में जाने से हमें सिर्फ यही पता चल सकता है कि हाँ, हमारे डिस्प्यूट्स हैं बहुत गहरे, और उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें कितनी हुई कितनी नहीं हुई उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्या हम दोनों ममालिक और जो हमारे सफारतकार हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे लीडरान हैं, क्या वो ये मसला हल करना चाहते हैं? जब तक हम इस चीज़ के ऊपर सोच नहीं रखेंगे कि ये मसला हल करने के तलब है, अगर हल नहीं होगा तो हम दोनों ममालिक पिसते रहेंगे, और जो दूसरे हमारे वेस्टेड प्लेयर्स हैं जो ग्लोबली हमें नहीं चाहते। हम बहुत बड़ी मार्केट हैं जी दोनों मिलके, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मार्केट हैं, और जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बिजनेस है वो आपका माशाल्लाह से वेपन इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है। तो वॉर को जिंदा रखने के लिए देखिए, आपने 75 शुगर मिलें लगा लें, उसमें से वो नहीं कमाते जो आप एक एरोप्लेन या एक सबमरीन ले लें, उसमें से वो मुल्क कमा लेता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर इसी तरह जंगों में लगे रहे, एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज करते रहे, वो हमारे खिलाफ करते हैं, हम उनके खिलाफ करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी विवाद करते हैं, उनकी वजह यही सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो अर्जु, मेरे ख्याल में पहली चीज समझने वाली ये है, जो अभी ये जो नया एक फेज गुजर रहा है इंसान की जिंदगी में से, कोविड वाला, पोस्ट कोविड, ये हमें एक और चीज भी समझा रहा है। वो ये समझा रहा है कि यार, लुक इनवर्ड, अपने आप को संभालें और दुनिया की तरीके कार पे ना चलें। तो हमें पहले एक दूसरे को, इंडिया पाकिस्तान को और इनके लीडरान को ये समझना पड़ेगा कि हमें ये डिस्प्यूट्स हल करने हैं। अब किस तरह करने हैं वो एक डिस्कशन है। बिल्कुल ठीक। जी मेजर साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की। आपको लगता है कि हमें ये डिस्प्यूट हल करने की जरूरत है, और कैसे हो सकते हैं? दूसरा, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब से, प्लीज। जी आरजू, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जो बात बोली, सही बात बोली है। डिस्प्यूट्स हल करने चाहिए दोनों ममालिक को। जो मार्केट की बात करी, वेपन इंडस्ट्री की बात करी ब्रिगेडियर साहब ने, वो सारी बातें सच हैं। मेरा बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, और पर दायरे में वही है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। मतलब मैं कुछ अलग बात नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा हट के एक मौक़िफ़ है इसमें। और आरजू वो है कि मुझे और लगता है कि दोनों मुल्कों को कम से कम एक दूसरे की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं या उनका जो मौक़िफ़ है किसी बात को लेके, वो सही है या गलत है, उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है वो कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरजू कि इंडिया में जो चीजें हुई हैं कुछ, राइट, तो वहां पे अक्सर पाकिस्तान मीडिया ब्लेम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो बीजेपी है यहाँ पे, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, जो इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 80s के बाद ये ज्यादा हुआ है। 80 की दहाई के बाद, 80 के दशक के बाद ये हुआ है कि जो मूड है थोड़ा सा एक नेशन का,
जो मूड है पूरा, और खासतौर से पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा रेडिकली मैं खुद देख रहा हूँ चेंज होते हुए, एक मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और कोई भी लीडर इंडिया का, चाहे वो मोदी हो जिनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, जो कि शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अभी तक हों, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। मैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स में नहीं, क्योंकि राजीव गांधी को ज्यादा सीट्स मिली थी, बट वो सिंपैथी वेव थी क्योंकि उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था, तो ही गॉट 400 प्लस सीट्स इन पार्लियामेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मोदी जी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ही फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट द नेशनल मूड। इफ आई मे यूज द वर्ड, आई डोंट नो ये एक्यूरेट वर्ड है कि नहीं, और शायद मुझे ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता अर्जु, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है आदमी, उसका मूड अगली हो गया है। इट्स बिकम वेरी अगली एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है कि हम लोग अपने आप को ना पीठ पे थपकियां दे कि जी हमने को बड़ा तीर मार दिया। द मूड इज बिकम अगली बिकॉज समवेयर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया थिंक्स दैट यू नो व्हेन वी सी द कॉफिन्स ऑफ आवर सोल्जर्स कमिंग बैक, जो आपके यहाँ जो गांव का एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ भी गांव का वही एनवायरनमेंट है। जो आपके यहाँ खासतौर से पंजाब के बेल्ट में पाकिस्तान में जो एक फौजी की इज्जत है, सब जगह है पाकिस्तान में फौजी की इज्जत, लेकिन खासतौर से जो रिक्रूटमेंट बेल्ट हैं आपकी, राइट, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो गांव में इवन एक एनसीओ होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एक हवलदार है या सिपाही है, उसकी एक इज्जत होती है गाँव में। व्हेन हिज डेड बॉडी कम्स बैक, तो एक पूरा सा, और टेलीविजन कैमरास फिर वहां पे हैं और लोग आ रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, द इमेजेस ऑफ द विडोज, द चिल्ड्रन, ये जो चीजें हैं, तो इससे क्या होता है कि देयर इज, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट पाकिस्तान नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन। आप जो लोग कहते हैं ना आप मोदी से बात करें ना करें, वो अलग चीज है, आप मोदी से बात करें ना करें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान में जो मूड है वो इतना ज्यादा अगली हो रखा है इस वक्त कि कोई बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और काफी हद तक मैं खुद कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, ये मूड जस्टिफाइड है, ये सही है। उसको अगर आप बात करेंगे आम लोगों से ना, सो दे विल से अभी 7-8 दिन पहले वी लॉस्ट 3 जवान्स, उसके पहले हंडवाड़ा हुआ, वी लॉस्ट 5 पीपल इंक्लूडिंग द कर्नल साहब। तो जब उनकी बॉडीज आती है ना, ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हो क्या रही है। और एक इंडिया में एक और ये थिंकिंग है जो कि मैं एडमिट करता हूं, मेरी भी थिंकिंग है कि टेररिस्ट जो आते हैं, द टेररिस्ट हु आर इन कश्मीर, दे आर किलिंग। वो किसको मार रहे हैं? वो फौजियों को मार रहे हैं, राइट। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी फौजी, जिसको हम लोग हिंदूज कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं हमारे फौजी। लेकिन जब हम टेररिस्ट को मारते हैं, राइट, तो वो पाकिस्तान आर्मी पे वार नहीं है, वो तो टेररिज्म पे वार है जो कश्मीर के अंदर हुआ है। एलसी की बात छोड़ दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 70 साल से हॉट है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वहां पे तो ये होता रहता है, उसकी बात ना करें। तो ये सब जो चीजें हैं, थोड़ा सा इंडिया का हम मूड भी समझें कि इंडिया का मूड क्या है, क्यों है, इसकी वजूहत क्या है, क्या ये सही गलत है उनका मूड जो सही में अगली हुआ है, या ये गलत बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान में एनालिसिस हो, फिर बातचीत इसके थ्रू आगे बढ़ सकती है।